जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय मनमोहन, जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय। असुरन शरण दया के धामो, असुरन शरण दया के धामो, मुझे भरोसा तेरा रामो, करुणा करे अपना लो रामो, अपना दासो बना लो रामो, निर्बल के बल सीतारामो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा और स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है, शत्रु जाना मित्र जाना, लड़ना झगड़ना जाना, दीन दुख यारों का गला घोट जाना है, अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना, दीन दुख यारों का गला घोट जाना है। ये सब जाना पर कुछ नहीं जाना तूने, जाना नहीं उसे जो हमें जिसके पास जाना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय मनमोहन, जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या नाथ की। श्री रामचरित्र मानस समीप सरोवर के बसो, कौन ऐसी मसी जो धुलाए से नहीं धुली, तुलसी के लाल की मिता कौन धाम जहां, राम प्रेम में श्री भुलाए से नहीं भूली। मानस की महिमा को कौन क्या बखान करे, जब तक मन मानस की ग्रंथि नहीं खुली।
तुलसी की लेखनी को तोल तोल हार गए, फिर काहू तुलाधारी सो आज लो नहीं तुली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धर्म प्रेम बंधुओं, अभी आप लोग भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे थे, आनंद की अनुभूति हो रही थी। रामचरित्र मानस जैसा ग्रंथ कोई है नहीं। मानव के जीवन में एक प्रयोग का ग्रंथ रामचरित मानस है। संसार के संपूर्ण चरित्र रामचरित मानस में समाये हुए हैं। हमें चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, ये सारे संस्कार रामचरित मानस में हैं। रामचरित मानस जैसा कोई अनूठा ग्रंथ है ही नहीं। एक माताजी ने अपने लड़के से कहा, लड़का कक्षा 6 में पढ़ता था, बात को जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। एक माताजी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा हमें 5 दोहा रामायण के सुनाओ। उस लड़के ने कहा कि मम्मी हमें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। वो माताजी ने कहा कि बेटा हम तुम्हें 10 रुपया रोज की दें, लेकिन 5 दोहा में तो रामायण के सुनाओ। अब 10 रुपए के लोभ में वो बच्चा आ गया। अब वो अपनी मैया को 5 दोहा रामायण के सुनाए। माताजी 10 का नोट से नोट दे दें। तमाम नोट रामचरित मानस में बेटा रखता चला गया। रोजाना कथा सुनाए, 10 रुपया मिले, रामायण में वो रखता चला जाए। एक दिन उस बेटे ने रामायण को लिया और बाहरी कमरे में रख दिया। माताजी अंदर से झाड़ू लगाती हुई आई, बाहर के कमरे में आई। जैसे उस माताजी ने रामचरित मानस को देखा, तमाम उसमें 5-5 के नोट रखे थे, 10-10 के नोट रखे थे। मैया ने बेटे के कान पकड़ा, कान पकड़ करके गाल में एक तमाचा लगाया। बोली बेटा तू बड़ा पागल है, रामायण को तुमने बाहरी कमरे में रख दिया। कोई व्यक्ति आएगा, रामायण को खोलेगा, तमाम 5-5 के 10-10 के नोट चुरा करके चला जाएगा। बंधुओं, उस बेटा ने आंखों में आंसू भर करके, फपक करके, हिलकी भर के, करुणा करके उस बेटे ने दिया उत्तर माँ को। बोले माँ ये तुम्हारी भावना है कि कोई आएगा रामायण से नोट चुरा करके चला जाएगा, लेकिन माताजी हमारी भावना तो ये है कि सज्जन व्यक्ति कभी नोट चुरा नहीं सकता है और दुष्ट व्यक्ति कभी रामायण खोल नहीं सकता है। इसलिए रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ है नहीं। अनूठा ग्रंथ रामचरित मानस है। अरे बाबा तुलसी ने यहां तक कहा कि सबने अपने अपने ग्रंथों का नाम अपने नाम के अनुसार रखा, लेकिन बाबा तुलसी आपने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? तो बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितो मानसो यही नाम, रामचरितो मानस यही नाम, रामचरितो मानस यही नाम, सुनत श्रवणो पाइये बेसाम, सुनत श्रवणो पाइये बेसाम, सुनत श्रवणो पाइये बे। गोस्वामी महाराज जी ने कहा रामचरितो मानस यही नामा, ओ सुनत श्रवण पाइये बेसामा। मतलब देखना आप लोग, राम आगे हैं, चरित्र बीच में है, मानस पीछे है। एक मानस के माने तो मानस होता, मनुष्य होता है, और एक मानस के माने सरोवर होता है, एक मानस के माने मनुष्य होता है। मानस हो तो वही रस खान बसों पर गोकुल गांव के ग्वारण। तात्पर्य क्या है? यदि भगवान श्री राम जी मनुष्य से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी चरित्र की आवश्यकता है, और यदि मनुष्य भगवान श्री राम से मिलना चाहता है तो उसे भी चरित्र की आवश्यकता है। राम में और मनुष्य में यदि छुपा हुआ है तो एक मानस चरित्र छुपा हुआ है। इसलिए रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं कि अपने घर में भले ही रामचरित मानस का पाठ ना हो रहा हो, भले ही रामायण पढ़ी ना जा रही हो, लेकिन यदि आपके घर में रामचरित मानस रखा है तो रामायण के दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। रामायण के दर्शन करने से ना आप पाठ करो, ना पढ़ो, ना चौपाई पढ़ो, यदि घर में रामचरित मानस रखा है तो देखिए मानस का दर्शन करने से उसके जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि रामचरित मानस भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। भगवान श्री राम का दिव्य स्वरूप श्री रामचरितमानस है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान कन्हैया का साक्षात स्वरूप है, उसी प्रकार से रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। बाल कांड प्ररूपाए अयोध्या कटिमन मोह है, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिन्ना सो है। ये पूरा रामचरितमानस है।
धर्म प्रेम बंधुओं, बड़ी आप सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। आओ समय की परत में अपनी बात को रखेंगे। समय तो उतना ही है और समय का देना, समय पर बिठाना संचालक का कार्य होता है, क्योंकि मंच को चलाने का कार्य संचालक करता है। श्रोता और वक्ता के बीच में सेतु का काम करता है, वो मंच का संचालन जो करता है वो मंच संचालक होता है। आइए अपनी बात को रखें। निवेदन में आपसे करूं, भगवान श्री राम जी का सप्ताह अवतार है, साक्षात श्री राम जी का अवतार है। वो भगवान के जितने अवतार हुए, संपूर्ण अवतार भगवान के भारतवर्ष में हुए। भगवान का कोई अवतार विदेश में नहीं हुआ, ना भगवान कभी विदेश में गए। भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतार अपने भारतवर्ष में हैं। भगवान का कोई अवतार विदेश में नहीं हुआ। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप विदेशों में क्यों नहीं गए? आपके अवतार विदेशों में क्यों नहीं हुए? भगवान श्री राम जी आए तो अयोध्या में आए, भगवान कृष्ण आए तो मथुरा में आए। संपूर्ण 24 अवतार भगवान के भारतवर्ष में हो गए। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप विदेशों में क्यों नहीं गए? भगवान ने कहा, इसलिए कि 3 चीजें जहां पर होती हैं वहां हमारा अवतार होता है। 3 चीजें जहां पर आ जाए वहां हमारा अवतार है। और वो 3 चीजें कौन है? 3 सजावती देश को सती संत अरसूर। यदि सतियां हैं तो भारतवर्ष में, संत हुए तो भारत में हुए, सूरवीर हुए तो भारत में हुए। बंधुओं, विदेश में कोई सती नहीं हुई, विदेशों में कोई संत नहीं हुए। हम अपनी समझदारी से यहां तक कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हमें इतना अनुभव है कि यदि हर चीज का मीन्स है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन आप कभी देख लेना इंग्लिश ग्रामर में सती का कोई मीन्स नहीं है। सती का कोई मीन्स नहीं, क्योंकि सती भारत की है, ये विदेशों की नहीं है। कभी कहता है, 3 सजावती देश को सती संत अरसूर और 3 लजावत देश को कपटी कायर कुल। भैया जी तो बड़ा, इसलिए जहां 3 चीजें होती हैं भगवान बोले वहां अवतार होता है। और जहां 3 चीजें आ जाए भगवान बोले वहां बंद कर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। 3 चीजें आ जाए भगवान बंद कर देते हैं। अच्छा ऐसे समझ लो आप लोग कि भगवान विदेश में क्यों नहीं गए, भारत में क्यों आए? ऐसे समझ लो कि जैसे अपने यहां पर लौंग इलायची के पेड़ लगाओ, तो अपने यहां पर लौंग इलायची के पेड़ को भारत की जलवायु सूट नहीं करती है, विदेश की जलवायु सूट करती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि भारत के वासियों, संसार के वासियों, हमें भारत की जलवायु सूट करती है, हमें विदेश की जलवायु सूट नहीं करती है। कि भगवान भारतवर्ष में आते हैं और भगवान भारत में आए। और बंधुओं, भगवान के जन्म का कभी एक कारण नहीं है, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। एक कारण को लेकर परमात्मा ना आए ना कभी आते हैं। वो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, राम जन्मों के हेतु अनेका, राम जन्मों जन्मों के हेतु अनेका, परम विचित्रो एक ते एका। राम जन्मों के हेतु अनेका, परम विचित्रो एक ते एका। राम जन्मों का, राम जन्म, राम। भगवान के जन्म का एक कारण नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे, भैया राम जन्म के अरे हेतु अनेका, अनेक हेतु है, परम विचित्र एक ते एका। अनेक कारण है। रामचरित मानस में 4 घाट की कथा है। ते यही पावन सुभगसर घाट मनोहर 4 घाट की कथा है। और चारों घाटों पर चारों वक्ता अलग अलग बैठे हैं। नीलगिरी के उच्च शिखा पर्वत पर बैठे श्री कागजी महाराज जी से गरुड़ जी ने जब हाथ जोड़ करके पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान के जन्म का कारण क्या है? तो कागजी महाराज जी अपनी वाणी में उत्तर दे रहे हैं, भैया जब जब हो या धर्म के हानि, जब
जब होय धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु प्रपित शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि। ये कागजी का मत है। कागजी कह रहे जब जब होय धर्म के हानि, धर्म की हानि नहीं है। मानस को अच्छी तरह से पढ़ो। लोग वह कह देते हैं जब जब होए धर्म की हानि, लेकिन धर्म की हानि नहीं है। तो जब जब होए धर्म के हानि, तो बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये कागजी के मत है। कैलाश पर्वत के उच्च शिखर पर बैठे भगवान शंकर से मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, आप त्रिभुवन के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, अंतर्यामी, घटघटवासी, अविनाशी, प्रभु एक बार बताओ भगवान का अवतार किन के लिए होता है? तो भगवान शंकर जी का अलग मत है। शंकर जी कह रहे हैं असुर मार था पई सुरहन राखहिन जो श्रुति से तू, जग विस्तार रहे बिसद जसो राम जन्म के हेतु। ये शंकर जी का मत है। और बंधु याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, बोले प्रभु भगवान के अवतार का कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी का अलग मत है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। याज्ञवल्क्य जी का मत है। लेकिन बंधुओं किसी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप क्या धर्म की रक्षा के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं आए। बोले क्यों? बोले धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत भरत का अवतार बहुत था। हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं आए, धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत त्यागी भरत जी का अवतार बहुत था, जिन भरत के लिए कहते हैं जो न हो तो जगो जन्म भरत को, जो न होती जगो जन्म भरत को, जन्म भरत को हाँ जन्म हो, जो न हो तो जगो जन्म भरत को, सकल धर्मी दुनी धरनी भरत को, सकल धर्मी दुनी धरनी भरत को, सकल धर्म दुनी। भगवान बोले हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं आए, धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत श्री भरत जी का अवतार होता। अच्छा तो फिर क्या आप संतों की रक्षा के लिए आए? संत की रक्षा के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। फिर बोले संत की रक्षा करने के लिए तो हनुमान जी महाराज जी का अवतार बहुत है। संतों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुरन कंदन राम दुलारे। संतों के लिए तो हनुमान जी महाराज का अवतार होता। तो क्या फिर आप राक्षसों का वध करने के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। राक्षसों का वध करने के लिए तो जीवाचारी लक्ष्मण जी का अवतार बहुत था, जिन लक्ष्मण जी के लिए कहा जग महु सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हन मस महु देते। लक्ष्मण जी का अवतार बहुत है। आहा, तो लोगों ने भगवान से कहा कि प्रभु जब आप संतों के लिए नहीं आए, धर्म के लिए नहीं आए, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आए, तो आपका अवतार किन के लिए हुआ? बंधुओं परमात्मा रो पड़े, भगवान भारतवर्ष में रो पड़े, और भगवान ने रो करके कहा संसार के वासियों आए तो सबके लिए, संतों के लिए आए, धर्म के लिए आए, राक्षसों का वध करने के लिए आए। बोले इदमित्य में कह जात न सोई, और हरि अवतार है तुझे होई। आए सबके लिए हैं, लेकिन भगवान ने केवल शब्द लिख दिया, केवल। और केवल बात व्यक्तिगत हो जाती है। भगवान बोले आए सबके लिए हैं, लेकिन केवल, और केवल किन के लिए? भगवान कहते हैं सो के बलि भगतन है तो लागी,
सो के बलि भगी तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी सो के बलो भगत तन हित लागी सो के बलो भगत तन हित लागी सो के बलि भगी तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी भगवान कहते हैं सो केवल 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 के लिए भगतन हित लागी हमारा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। अब भक्तों में चाहे नंदा नाई हो, चाहे सदन कसाई हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे बाबा कबीर हो, चाहे बाबा तुलसी हो, चाहे कर्मा बाई हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे रहीम खान खाना हो, कोई भी हो, भगवान कहते सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणतो अनुरागी। भगवान बोले हमारा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है और बंधुओं भगवान भक्तों के लिए आए हैं। और एक मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को तुम जो बनाना चाहो वो भगवान बनने के लिए तैयार है। आप भगवान से जो रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाओ भगवान वही बनने के लिए तैयार है। आप नाता बना के देखो तो, परमात्मा से जुड़ के देखो तो, भगवान से जुड़ के देखो तो, यदि आप भगवान को जो बनाना चाहते हो भगवान वही बनने के लिए तैयार है। ठाकुर जी रिश्ता तो बनाओ, किया अभिमान तो फिर मानो नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अनुपाद निर्विवाद राम रस चखिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे भेद राखे राम ताके भेद रहिए। चाहे भेद राखे राम ताके भेद रहिए, चाहे भेद राखे राम ताके भेद रहिए। भगवान से आप नाता बना दो, रिश्ता जोड़ो, भगवान बनने के तैयार हैं, भगवान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भगवान से पहले नाता तो बनाओ। मैं आपको 2 मिनट की बात बताऊं। एक जज साहब हैं और जज साहब के एक ही लड़का 5 साल का। जज साहब ने सुबह से कोट पहना, काला पैंट पहना, टाई लगाई, वो अदालत के लिए चले गए। जज साहब का जो 5 साल का बेटा था, जज साहब की पत्नी 5 साल के बेटे को लेकर के छत के ऊपर घूम रही थी। छत के नीचे से था रास्ता। एसपी साहब अपने काले घोड़ा पर बैठ करके निकले और जैसे जज साहब के उस बेटे ने काला घोड़ा देखा तो बेटा बोला अपनी मम्मी से, बोले मम्मी हमें काला घोड़ा चाहिए, हमें काला घोड़ा चाहिए। मम्मी ने कहा कि बेटा घोड़ा तुम्हारा नहीं है, घोड़ा एसपी साहब का है, हम तुम्हारे पापा से बहुत अच्छा घोड़ा बनवा देंगे। अब लड़का जिद्दिया गया, लड़का बोला नहीं मम्मी हमें तो जोई घोड़वा चाहो ने, हमें तो जोई घोड़ा चाहो ने, हमें तो जोई घोड़वा चाहो ने। पूरा दिन कर गया, लड़का रोता रहा। शाम भाई तो शाम को जज साहब जब आए, जज साहब ने पत्नी से पूछा देवी जी लड़का क्यों रो रहा है। देवी जी ने कहा क्या बताया, एसपी साहब काले घोड़ा पर बैठ करके निकले। अब लड़का ने वो घोड़ा देखो तो लड़का कह रहा नहीं घोड़ा चाहिए, काला घोड़ा चाहिए, वही घोड़ा चाहिए। जज साहब ने बहुत पुटिया हो, लेकिन लड़का तो जिद्दियानो हाथों, लड़का हाथों जिद पे। जज साहब की पत्नी बोली एक काम ना करो। बोले का? बोले एसपी साहब का घोड़ा काला था। बोले सो? बोले आप भी कालो कोट पहने, कालो ही पैंट पहने और छत के ऊपर चारों तरफ है दीवार। बोले 2 मिनट खिलाने घोड़ा तुम ही ना बन जाओ, 2 मिनट खिलाने घोड़ा तुम बन जाओ। जज साहब घोड़ा बन गए और जज साहब घोड़ा बने तो जज साहब की पत्नी ने उस बेटे को लिया और जज साहब के ऊपर बैठा दिया। अब लड़का ने जैसे पापा के 2 कान पकड़े, बोले मम्मी पापा घोड़ा, मम्मी पापा घोड़ा, मम्मी पापा घोड़वा। बोले मम्मी यही घोड़ा पर तुम बैठ जाओ, यही घोड़वा। लेकिन ध्यान देना हाथ में भी राज होता है, ध्यान देना हाथ में भी राज छुपा है।
विचार करना, आपके छतरपुर जिला के जज हो या हमारे झांसी जिला का जज हो, चाहे टीकमगढ़ का हो, चाहे ललितपुर का हो, ध्यान देना, एक जिला का जज अपने बालक की इच्छा की पूर्ति करने के लिए घोड़ा बन सकता है। तो ईमानदारी से बताना, वो संसार का बैठा हुआ जज, वो परमात्मा, वो अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए वो भी घोड़ा बनने के लिए तैयार है, फैक्ट्री बनने के लिए तैयार है, नरसिंह बपू बनने के लिए तैयार है। लेकिन आप नाता जड़ा के देखो, भगवान से नाता बना के देखो। भगवान दूरी पर नहीं है प्यारे। भगवान हम सोचे माला लेके भजन करें भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। हम माला लेके बैठ जाए भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। अच्छे अच्छे भजनानंदी संसार से मर गए, भगवान नहीं दिखाने वाले। हम सोचे पीले वस्त्र पहन ले भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। क्या हम दाढ़ी रखा ले, बाल रखा, तो क्या भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तब वो कभी कहता है, न योग में है न बिलास में है। योग साधना पर भगवान नहीं मिलता है। योग में है न बिलासों में है, न विरक्ति में है, न वनवासों में है। जंगल में भगवान नहीं, पीले वस्त्र पहनने पर भगवान नहीं है। तो भगवान कहाँ है? न योग में है न बिलासों में है, न विरक्ति में है, न वनवासों में है। फिर कहाँ है? बोले अनुराग यदि उपजे मन में, तो ढूंढो न कहीं प्रभु पासों में है। अनुराग यदि तुम्हारे अंदर अनुराग तो हो जाए, भाव तो हो जाए। बंधु, रामचरितमानस साधारण नहीं है, ये सरल ग्रंथ नहीं है। चौपाई पढ़ना सरल है, ये प्यारे उसका अर्थ करना अच्छे IAS PCS टिकट जो है वो अर्थ नहीं कर पाएंगे। मंगल भवन अमंगलहारी हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी का अर्थ करना प्यारे मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे रामायणी जिंदगी निकल गई, रामचरितमानस का अर्थ नहीं लगा पाए। किस शब्द का अर्थ क्या लग रहा है? आज धर्म प्रेम बंधुओं, भगवान श्री राम जी का अवतार कब हुआ? 9वीं तिथि को। और 9वीं तिथि में मध्य में हुआ, दिन के मध्य में। गोस्वामी जी कहते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधु, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, मधुमासो पुनीता मधुमासो, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित। अब ध्यान देना, आप लोग रामचरितमानस के प्रेमी हैं। जिस तिथि में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, उसी तिथि में रामचरितमानस का भी शब्द अवतार हुआ। तिथि एक ही है। भगवान के लिए लिख रहे हैं, बोले 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और रामचरितमानस बोले 9वीं भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। तिथि वही है। बंधु, आपने विचार किया, भगवान श्री राम जी का अवतार दिन के 12 बजे और भगवान कन्हैया का अवतार रात के 12 बजे हुआ। भगवान श्री राम जी दिन के मध्य में आए, भगवान कन्हैया रात के मध्य में आए। अच्छा, किसी ने कहा कि भगवान कन्हैया रात के मध्य में क्यों आए, रात के 12 बजे क्यों आते हैं? बोले इसलिए कि चोर जब आते हैं तो रात ही में आते हैं, दिन में थोड़ी आते हैं। चोर जब आते हैं तो रात ही में आते, दिन में थोड़ी आते हैं। अच्छा, भगवान श्री राम जी दिन के मध्य में आए, कन्हैया रात के मध्य में आए। तब किसी कवि ने कहा, समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। पर उस कवि ने उत्तर दिया, समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और राम जन्म को दिन बढ़ो तो कृष्ण जन्म की रात। वो दिन के मध्य में आए, तो रात के मध्य में आए। धर्म प्रेम बंधुओं, किसी ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप मध्य में क्यों आते? आपका हर कार्य मध्य में क्यों होता है? भगवान बोले, हमारा हर कार्य मध्य में, हमारा हर कार्य मध्य में होता है। धनुष से पूछा, धनुष तुम्हें कहां से तोड़ा गया? इधर उधर से। धनुष बोला नहीं। बोले फिर? ते ही क्षण मध्यो, बीच में, ते ही क्षण मध्य राम धन तोरा, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा।
नारद से पूछा, नारद तो भगवान कहाँ मिले? बोले मध्य में। बोले बीच ही पंथ मिले तनु जारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। मध्य ही में। आहा, धर्म प्रेम बंधु, आज भगवान श्री राम जी कौशल्या के भवन में खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। अब ध्यान देना, छंद बालकांड का है। हम और आप रोज छंद पढ़ते हैं, और छंद में क्या पढ़ते? बालकांड में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। छंद बालकांड का है। अब यदि छंद हम पढ़ रहे हैं, देखो किसी भी मंदिर में जाओ तो सुबह की स्तुति अलग है और शाम की स्तुति अलग है। यदि आप ओरछा जाए, चाहे अयोध्या जाए कनक भवन में, और पुजारी जब पट खोलते हैं तो सुबह की स्तुति अलग है और शाम की स्तुति अलग है। सुबह की स्तुति है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और शाम की स्तुति क्या है? शाम की स्तुति अलग है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण, ये शाम की स्तुति है, वो सुबह की स्तुति है। आइए, व्यास महान भाव आ चुके हैं, कथा का उपक्रम और संहार की ओर ले चल रहे हैं। छंद बालकांड का है, और आप लोग जरा सावधानी से सुनिएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि मानस की चौपाई पढ़ना सरल है, लेकिन मानस का अर्थ लगाना ये बड़ा कठिन है। छंद बालकांड में लिख रहे हैं, बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब दोनों शब्द हैं, एक तरफ लिखा है भगवान भय, एक तरफ लिखा है प्रगट। एक तरफ भगवान भय है और एक तरफ प्रगट है। अब किसी ने कहा भगवान यदि भय है तो प्रगट कैसे है, और प्रगट है तो भय कैसे? और शब्द दोनों हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि भगवान भय है तो प्रगट कैसे है, और प्रगट है तो भय कैसे है? तो छंद है बालकांड का, और चौपाई है किष्किंधा कांड का। चौपाई मिलेगी किष्किंधा कांड में। बोले भगवान भय है तो भय कैसे है? चौपाई जरा किष्किंधा कांड में पढ़िए। फूले कमल सोहे सर कैसे, फूले कमल सोहे सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म में सगुण भय जैसे। गोस्वामी जी कह रहे फूले कमल सोहे सर कैसे, तो निर्गुण ब्रह्म में सगुण भय जैसे। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार कब बनता है? जब कमल का फूल खिलता नहीं है उस समय निर्गुण निराकार है, और जब वही कमल खिल जाता है तो कमल सगुण साकार है। और कमल कब खिलता है? कमल के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो जल हो, दूसरा सूर्य का प्रकाश हो। तो यहाँ पर जल कहाँ है? बोले मैया कौशल्या के हृदय में भक्ति का सागर अथाह हिलोरे ले रहा है, और दशरथ रूपी सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। इसलिए वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनकर के कौशल्या की गोद में किलोल करने के लिए आए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा, दशरथ हितकारी नहीं कहा, दशरथ हितकारी नहीं लिखा, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान जब भी आए चार भुजा से आए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान श्री राम आए तो चार भुजा से आए, भगवान कन्हैया आए तो चार भुजा से आए। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्य आयुधम श्रीवत्स लक्षम गल शोभिकौस्तुभम पीतांबरा सांद्र पयोध सौभगम सा देव की सर्व जगन निवासा निवास भूतम नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्नि सखेवो रुद्धा सरस्वती ज्ञान कलहु यथा सती। चार भुजा से भगवान कन्हैया आए। भगवान यदि विष्णु आए तो वो भी चार भुजा से आए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सप्रीत वस्त्रम सरसे रोहेक्षणम सहार पक्षस्थल को शुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। किसी ने कहा भगवान से, बोले प्रभु आप चार भुजा से क्यों आते हैं? भगवान ने रो करके कहा इसलिए कि वर्ण ही चार ही हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चार वर्ण हैं, और चारों वर्णों के ऊपर हम एक एक भुजा लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है सब पर मोर
बराबर दाया, वो अखिल बेसो यह मोर उपाया। सबके ऊपर एक भुजा लेकर के आते हैं। भगवान कौशल्या के सामने खड़े हैं, स्वर्ग ग्रह में, चतुर्भुज रूप में। अब भगवान ने किलकारी मार के कहा भैया कौशल्या से, माँ ए माँ माँ। कौशल्या बोली जय हो दीन बंधु, जय हो महाप्रभु, जय हो सरकार। भगवान बोले हम तुमसे माँ कह रहे, तुम हमसे बेटा काहे नहीं कह रहे? यदि हम माँ कह रहे हैं तो हमसे बेटा तो कहो। ईमानदारी से बताना, भगवान साधारण है नहीं। सब न चावत राम गोसाई, उमादार जोशित की नाई। संसार को नचाने वाला परमात्मा जब भक्त के बंधन में फंस जाता है तो प्यारे भगवान स्वयं नाच जाते हैं। आज मैया कौशल्या भगवान को नचा रही। भगवान कह रहे माँ माँ, और कौशल्या कह रही जय हो दीन बंधु, जय हो महाप्रभु, जय हो सरकार। कौशल्या दीनबंध कह रही तो भगवान बोले मैया एक बार बेटा तो कह दो। कौशल्या बोली सरकार अभी आप बेटा बनने के लायक नहीं हो। कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब जिसके बेटा होता है तो छोटा सा होता है, डेढ़ का होता है। लेकिन इतने बड़े बेटा काबिल हो जितने बड़े तुम खड़े हो, इतने बड़े बेटा थोड़े होते। तो भगवान बोले क्या करें? कौशल्या बोली बेटा बनना है तो छोटे से बन जाओ, छोटे से, हल्के से। मैं बना के नहीं कह रहा, छंद पढ़ लेना, मेरी बात बनावटी नहीं है। भगवान तुम छोटे से बन जाओ, डेढ़ के बन जाओ। कौशल्या कह रही हैं माता पुन बोली सोमत डोली, तज होता यह रूपा। मानस माता पुन बोली सोमत डोली, तज होता यह रूपा। आप जो बड़े हो वो छोटे बन जाओ। आहा, भगवान के शरीर में बिजली सी चमकी और भगवान डेढ़ के गोल गोटंग में हल्के से भगवान डेढ़ के बन गए, धर्म प्रेम मंत्री। अब भगवान 4 भुजा से हैं। फिर भगवान ने कहा माँ ए माँ। मैया बोली प्रभु सरकार अब अभी बेटा बनने के लायक नहीं हो। कहा क्यों? बोले जिसके बेटा होता है वो जो माता बुलगुआ करने के लिए आती हैं और बुलगुआ करके जाती हैं और लड़का की 5 की जांघा 6 उंगली हो गई तो आप चर्चा कर दी कि लड़का तो भाव फिर छिंगा भाव ये जाना कैसो करने। और कौशल्या बोली हमारी दो बड़ी हंसी हुई कि बुढ़ापे में भाई के 4 हाथ के चौबंगा भाई इन्हें जाना कैसो करने। तो भगवान बोले करें क्या? सही बताना, परमात्मा साधारण है। कौशल्या भगवान को नचा रही है। कौशल्या बोली प्रभु 2 भुजा के बन जाओ। भगवान 2 भुजा के बन गए। अब भगवान फिर बोले माँ माँ माँ। कौशल्या बोले जय हो दीन बंधु। अरे भगवान बोले अब तो बेटा कह दो। कौशल्या बोली अबे बेटा बनने की स्थिति में नहीं हो। क्यों? बोले जिसके बेटा होता है वो रोने की क्रिया करता है। अब कौशल्या बोली तो बेटा बनने हो गए तो रोवो शुरू कर दो। भगवान ने माँ तो ठोको, बोले वो तो संसार सागर की, हमें भी रोना पड़ेगा, हमें भी रोना पड़ेगा। कौशल्या बोली यदि बेटा बनना है तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले मैया हम रोना नहीं जानते हैं। कौशल्या बोली मैं सिखा रही हूँ रोना, सिखाओ माँ। कौशल्या ने कहा प्रभु आप आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। आप आनंद के सिंधु हैं, आप आनंद के सागर हैं। तो कौशल्या बोली प्रभु एक काम करो, संसार के लोग जो रो रहे हैं, संसार के लोग जो रो रहे हैं उनका रोना तुम शुरू कर दो और अपने आनंद के सागर में से कुछ आनंद निकाल करके संसार के ऊपर बिखेर दो। यही मोटे के महावीर सरकार से हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो संसार के लोग रो रहे हैं उनका रोना तुम शुरू कर दो और अपने आनंद के सिंधु में से सागर निकाल करके आनंद बिखेर दो। आप प्रेम दो। भगवान श्री राम ने रोना शुरू किया और भगवान रो रहे हैं। भगवान ने रोना शुरू किया। माता सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना। अब देखो शब्द देखना, भगवान ठान के रोए, ठान के सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। भगवान ठान के रोए और भगवान इतने रोए कि अयोध्या में बाकड़े को बुलक गरी लगवा। भगवान को रोबो सुन के ये अयोध्या की नारियां अपने आप चली आई और वो समझ गए। सुन शिशु रुदन परमो प्रिय बानी, सुन शिशु रुदनो, सुन शिशु रुदने परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी, परम प्रिय।
संभ्रम चली आई सबोदार, संभ्रम चली आई सबोदार, कनक कलश भरी उपहितारा, गावत बैठही भूप द्वारा, वृंद वृंद मिल चली लुगा, सहज श्रृंगार किए उठ धान, सहज श्रृंगार किए उठ। आज भगवान ठान के रोए, अब कौशल्या भगवान को मोह मसा करेंगे, अब मोंग जाओ सब जनी जो रही हैं, काय कर रो सब जनी जो रही हैं। भगवान बोले सब जन समय का मतलब है, हमें तो ठान के रोना, ठान के सुन बचन सुजाना मानस। अरे चौपाई पढ़ना सरल है, अर्थ लगाना कठिन है महाराज। मानस की चौपाई तो मंगल भवन में सब कोई पढ़ देगा, अर्थ लगावे अच्छे भाई IAS PCS जिलेट भाई अर्थ लगा पाए। भगवान कह रहे ठान के रोना, ठान के सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान कोई बालक स्वर भूपा। और भगवान के रोने की आवाज महाराज दशरथ जी तक पहुंची, और दशरथ जी के कान में जब आवाज पहुंची तो गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूर्ण मन राजा, परमानंद पूर्ण राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, यहाँ बुलाए बजा बहु बाजा, परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। महाराज दशरथ जी कान में आवाज पहुंची, बोले परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बुलाय बजा बहु बाजा, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। एक है आनंद, पहले है आनंद, आनंद के बाद है परमानंद, और परमानंद के बाद में ब्रह्मानंद। परमानंद पूर्ण मन राजा, तो कहा बुलाय बजा बहु बाजा। दशरथ जी का मालूम चल गया। अब जैसे दशरथ जी को पता चला तो कौशल्या ने भगवान को फिर मोह मस। कौशल्या बोली अब भाई मोह जाओ, अब तो पिताजी को मालूम चलेगा क्या रो रहे। भगवान बोले क्या संसार सागर से मतलब है, क्या पिताजी से मतलब है, क्या अयोध्या वालों से मतलब है, हमें ठान के रोने, ठान के सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरत जगावे हरिपद पावे, तेन परहि भोगूपा, यह चरत जगावे हरिपद पावे, तेन परहि भोगूपा। इसे धर्म प्रेम को भगवान के जन्म का कभी एक कारण नहीं होता है, भगवान के जन्म के अनेक कारण होते हैं। इधर राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। एक कारण को न लेके भगवान आए, न कभी आते हैं न कभी आएंगे। बंधुओं, भगवान के 24 अवतार अपने भारतवर्ष में हुए, भगवान का कोई अवतार विदेश में नहीं हुआ, न भगवान कभी विदेश गए। धर्म बंधुओं, इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ समय की परद में अपनी बात को रखते हुए वाणी को विराम, 2 बार भगवान का नाम लें, तब पश्चात आगे की चर्चा। हम भी बोले, आप लोग सब मिलकर बोले, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो। बोलो आप लोग, बोल नहीं रहे यार। अच्छा कछु जने सांस से बोल रहे, सांस से नहीं, मुंह से बोलो कछु। हाँ सांस से ना बोलो। गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत गणिका को तार तर गई कुबरी देखो,
गिद्धगण का को तारा तर गई कुबरी देखो, गिद्धगण का को तारा तर गई कुबरी देखो, गिद्धगण का को तारा तर गई कुबरी देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भगवान को भी जीत लिया करते, राम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, राम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। कहा श्री कृष्ण कहा मित्र सुदामा देखो, जहाँ श्री कृष्ण जहाँ मित्र सुदामा देखो, क्षण में हुए धनी दीन 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 सुदामा देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भगवान को भी लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। श्रद्धा प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, कनक बिहारी बिहारी जो की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों संप्रदाय की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पते हर 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 महा। और अब हम परम श्रद्धेय परम पूज्य दीपा जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कथा का शुभारंभ करने की कृपा करें। श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनतं शरण्यं वृत्यार्थ्यहं प्रणतपामि भवाब्धिपोत्रं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
श्वेत बलधामं हैमशैलावधि धनुज वन कृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सबका पीर और इन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री चक्रधर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर तो भगवान की कथा कुछ सुनने और कहने के पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण भाव के साथ मिलजुल करके मस्ती के साथ झूमते हुए गाएंगे और कहेंगे क्या? माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। तो राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव। गाइए सभी भाव से। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। और संतों का भाव देखिए, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। नाम ही प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। नाम ही प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। महिमा अपार पार किसी ने न पाया है। महिमा अपार पार किसी ने न पाया है। हाँ, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, हाँ, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। हाँ, करे ये सारा है क्या? राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव
राघव का नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा हरि है। बोल, धाम पे। हेलो गोपाल नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। और चारों युगों में कई काल ही महान है। चारों युगों में कई काल ही महान है। चारों युगों में कलिकाल ही महान है। प्रभु नाम की इसमें महिमा प्रधान है। प्रभु नाम की इसमें महिमा प्रधान है। हरि नाम की इसमें महिमा प्रधान है। हरि नाम की इसमें महिमा प्रधान है। राम नाम गाते गाते, राम नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, राम नाम गाते गाते, राम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, नाम गाते गाते, झूमे जग सारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। गाइए, राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राघव का नाम प्यारा है, राघव का नाम प्यारा है। राघव का नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है। और कह दीजिए आप सभी कि राम नाम प्यारा है।
राघव का नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री चक्रधर भगवान की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान की इस मंगलमयी कथा के द्वितीय दिवस में आप हम सब सभी समवेत रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में बैठ करके यहाँ पर कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं। अभी हमसे पूर्व जिनकी कथा का लाभ आप प्राप्त कर रहे थे, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री जी झांसी की पवित्र भूमि से पधारे हुए श्री राम जीवन धन जी महाराज, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। पारीछा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जी को बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे बड़े भैया के रूप में विराजमान राघवेंद्र दास जी रामायणी, जिनका अधिक स्नेह और प्रेम हमें मिलता रहता है, ऐसे हमारे बड़े भैया को बारंबार नमन प्रणाम वंदन। और हमारे पूज्य मौसा जी श्री देवनाथ पाठक जी, जो हमारे साथ अभी अभी संगीत पर साथ दे रहे थे, उनको भी मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। समिति के समस्त सदस्यगण, हमारे बड़े भैया रावत जी और आनंद भैया जी और जितने भी ज्ञात अज्ञात सभी, और संगीत पर साथ देने वाले भैया जी, और इस पवित्र छतरपुर की पुण्य भूमि से पधारे हुए, यत्र तत्र स्थान स्थान से पधारे हुए समस्त सुधी श्रोत्रिय वृंद, श्रद्धामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मात्र शक्तियों, आए भगवान की मंगलमयी इस कथा में हम सब भाव से निमज्जन पान करें। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखी है। क्या लिखा है? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, मानुष तनु पावा, मानुष तनु पावा। तो आप सब जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, निश्चित रूप से ये समझ लीजिएगा कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आपने इस रामचरितमानस की चौपाई को कई बार अनंत बार श्रवण जरूर किया होगा, लेकिन भैया इसमें एक बहुत ही गंभीर रहस्य भरा हुआ है। अभी अभी हमसे पूर्व जिनकी कथा का रस स्वादन आप श्रवण कर रहे थे, वे इतनी सुंदर बात कह रहे थे कि मानस की चौपाइयों को पढ़ना आसान है, लेकिन उसका अर्थ करना बहुत अधिक कठिन है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। कई बार हमने सुना है जीव का बड़ा भाग्य है कि उसे मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, और ऐसा हम नहीं, ग्रंथ कह रहे हैं, ये बात हमें समझ में आती है, ये चौपाई का अर्थ है। लेकिन भैया आप सब सच सच बताना, अगर बड़े भाग्यशाली हम सब हैं, तो फिर हम देवताओं का पूजन क्यों करते हैं? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये जो मनुष्य जीवन दुर्लभ है,
वे भी इसको पाने के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो निश्चित रूप से उनसे भी श्रेष्ठ ये मनुष्य योनि है। और जब उनसे भी श्रेष्ठ ये मनुष्य योनि है, इसीलिए तो उनका प्रयास है। और यदि उनसे श्रेष्ठ हमारी योनि है, तो फिर हम सब देवताओं का पूजन क्यों करते हैं, देवताओं का यजन क्यों करते हैं, देवताओं का आवाहन क्यों करते हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। होता है कि नहीं होता? होता है तो ऐसे करो, नहीं होता तो ऐसे करो। होता है ना? होता है। तो महाराज इसका उत्तर सुनिए। एक राजा को कहीं से महाराज आज उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं कल अपने राजकोष का खजाना खोल दूंगा, जिसको जो लूटना है आ जाना। पूरी रात भर प्रजा को नींद नहीं आई और दूसरे दिन राजा ने जब खजाना खोला तो राजा के खजाने में केवल दो वस्तु थी। एक तो था लोहा और एक तो थी चांदी। एक था लोहा और दूसरी थी चांदी। तो महाराज जितने भी आए सबने कहा कि हमने तो सोचा हीरे जवाहरात मणि माणिक होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चांदी और लोहा रखा है। और चांदी और लोहे में से लोगों ने जब देखा तो सबसे पहले काहे पर हाथ मारा होगा? बोलो छतरपुर वासियों। आपके सामने चांदी रख दी जाए और लोहा रख दिया जाए और कह दिया जाए लूटो, तो पहले क्या लूटोगे? बोलो चांदी। तो ऐसे ही उस नगर के लोगों ने किया। महाराज सबसे पहले चांदी पर हाथ मारा और जितनी चांदी राजा ने रखी थी सब के सब लूट ले गए। और पीछे से जो आए उन्होंने कब चांदी तो बची नहीं, लोहा भी छोड़ना नहीं है, लोहा भी ले गए। छोड़ना कुछ नहीं है। तो लोहे वालों ने लोहा उठा लिया, चांदी वालों ने चांदी उठा ली। अब समझना बात को। राजा ने कहा कि देखो जिसने चांदी लूटी है वो तो जाओ अपने घर, और जिसने लोहा लूटा है वो आ जाओ मेरे सामने। अब चांदी वाले काय को जाए घर? उन्हें चिंता लग पड़ी कि ये राजा ने लोहे वालों को यहाँ काहे के लिए खड़ा किया है। तो महाराज चांदी वाले घर तो गए नहीं, छुप छुप करके देखे, उचक उचक के दीवार को फांद फांद करके देखे, झांक झांक करके देखे आखिर राजा इन्हें क्या देना चाहता है, लोहे वालों को आखिर ऐसा क्या मिल गया है। तो महाराज राजा ने समस्त लोहे वालों को सामने खड़ा किया। क्यों? क्योंकि राजा को कहीं से पारस मणि मिल गई थी। तो राजा ने क्या किया? देखते ही देखते जिसने जैसा जैसा लोहा लिया था उसके लोहे को स्पर्श करा दिया। देखते ही देखते सबका लोहा सोना बन गया और चांदी वालों के चेहरे पे 12 बज गए। काश कि ये लोहा हमने भी लिया होता तो हम भी आज माला माल हो गए होते। ठीक यही बात इस चौपाई में व्यक्त होती है। कैसे? आप जरा देखिए। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी है, ऐसे ही मनुष्यों से श्रेष्ठ ये देव योनि है। बात समझना। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी है, ऐसे ही मनुष्यों से श्रेष्ठ देव योनि है। लेकिन चांदी में वो बात नहीं जो लोहे में। क्या कहा महाराज? लोहे की विशेषता है कि पारस मणि का स्पर्श हो जाता है तो वो ऐसा खरा सोना बन जाता है कि महाराज चांदी को भी पराभव करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के ऊपर ये बात लागू होती है। क्या कहा? मनुष्यों से श्रेष्ठ देव योनि है, लेकिन देवताओं में वो बात नहीं। कौन सी? कहा जो बात मनुष्यों में है। क्या कहा? मनुष्यों को यदि संत रूपी पारस मणि का स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो ये ऐसा खरा सोना बन जाता है कि देवलोक का भी पराभव करके परमात्मा के परम पद की प्राप्ति भी ये कर सकता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तनु पावा। मानुष तन पावा। तो महाराज बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये बात केवल इस मनुष्य में है। इसलिए आप सब जितने भी विराजमान हैं सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान की कथा सुनने का ये सुंदर
सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना, नहीं तो छतरपुर में न जाने ऐसे कितने हैं, लेकिन सबको क्या भगवान की मंगलमयी कथा में अवगाहन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इसकी और विशेषता बढ़ जाती है। कब? कहा जब इसे सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सत्संग रूपी सरिता का जब ये सानिध्य प्राप्त कर लेता है तब इसके जीवन में भक्ति की धार बह चलती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण हानि, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण तो महाराज जब ये सत्संग की सरिता में गोते लगाता है तो ध्यान देना, तब इसके जीवन में क्या होता है? कहा भक्ति की धार बहती है। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, भक्ति के लिए तो हमारा सारा प्रयास है, जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में चारों पदार्थ अपने आप आ जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदार्थों की पूर्ति अपने आप हो जाती है, कुछ उसको करना नहीं पड़ता। आप मिथिलानियों का जीवन देखिए, मिथिलानियों के यहाँ जब भगवान राघवेंद्र सरकार आए और राघवेंद्र सरकार ने कहा देवियों आपको क्या चाहिए, तो मिथिलानियों ने कहा आपके पास है क्या जो आप हमें देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि आप हमें कुछ दे सकते हैं, तो क्या दे सकते हैं? राम जी ने कहा 4 चीजें हैं, 1-2 नहीं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो चाहे वो ले लो। मिथिलानियों ने कहा पहले नंबर पर क्या दोगे? राम जी ने कहा कि अर्थ ले लो, रुपया पैसा। मिथिलानियों ने कहा रुपया पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जो संपदा नीच ग्रह सोहा, ताही बिलो की सुरनायक मोहा। कितना वैभव था मिथिला में, कहा इतना वैभव था जब जगत जननी जगदम्बिका श्री सीता जी का विवाह हुआ, उस समय देवराज इंद्र जब आए तो उन्होंने सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति के भवन को देख करके यही सोचा कि हो ना हो ये जगत जननी श्री सीता जी का ही भवन है, तो इतना वैभव है, इसलिए हमें कोई आवश्यकता नहीं, आप ले जाओ, क्योंकि भक्ति है, उनके जीवन में भक्ति है। इसलिए उन्होंने कह दिया हमें आपका अर्थ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तो धर्म ले लो। धर्म के लिए तो बड़े बड़े यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, हंसों के परम हंस जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक अपने शरीर को जलाते रहे, तपाते रहे, सुखाते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें धर्म की प्राप्ति हो जाए ऐसा सहजता में नहीं होता, तो धर्म ले लो। मिथिलानियों ने कहा सरकार यदि हमारे जीवन में धर्म की कमी होती तो आप स्वयं चल करके यहाँ पर हमें दर्शन देने आते। आपका बिना बुलाए यहाँ पर चल करके आना इस बात का सूचक है कि हमारे जीवन में धर्म की भी कोई कमी नहीं है। और बाबा तुलसीदास जी ने इस बात का दर्शन कराया है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मना कर दिया क्योंकि जीवन में भक्ति है तो हमें ना अर्थ चाहिए ना हमें आपका धर्म चाहिए। राम जी ने कहा तो काम ले लो। मिथिलानियों ने कहा अंग अंग पर वारियों कोटि कोटि ब्रह्मांड, हम आपके एक काम को लेकर के क्या करेंगे? तो राम जी ने कहा अब तो चौथा ही पदार्थ बचा है, वो है मोक्ष, मोक्ष ले लो। मिथिलानियों ने कहा सरकार जिसके जीवन में भक्ति रूपी
छत्र छाया प्राप्त हो जाता है उसको फिर जीवन में कुछ और मांगने की आवश्यकता होती ही नहीं है, किसी बात की कमी होती ही नहीं है। और यदि होगी तो बैठी है जगत जननी श्री जानकी जी, हम उन्हीं की छत्र छाया में रहती हैं। यदि कोई कमी होगी तो हम उन्हीं से मांगेंगे, आपसे क्यों मांगेंगे? तो महाराज जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसको जीवन में किसी बात की कभी भी कमी नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए मिथिलानियों ने चारों पदार्थों को मना कर दिया। और वास्तव में जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है फिर उसे क्या नहीं मिल जाता महाराज। आप देखिए मैया यशोदा की यहाँ किलकारियां भगवान ने भरी। अभी अभी पूज्य महाराज श्री जी कितनी सुंदर बात बता रहे थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होकर के कौशल्या अम्बा की गोद में आ गए। भगवान प्रकट होकर के और महाराज भक्ति के वशीभूत होकर के यशोदा जी की गोद में खेले हैं। ये काहे के बल पर? कहा ये भक्ति के बल पर हो सकता है और किसी और बात की सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान को परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में खिला लेने की सामर्थ्य और किस बात में हो सकती है। और कैसी कैसी भगवान ने दिव्य लीलाओं को करके माता यशोदा को आनंद प्रदान किया है। कैसी कैसी लीलाओं को किया है। परब्रह्म परमात्मा जिनके भय से काल भी भयभीत रहता है वही परब्रह्म परमात्मा माता यशोदा की लकुटी के भय से भय कंपित हो जाता है। ये काहे के बल पर? कहा ये भक्ति के बल की स्थिति है, भक्ति की सीमा है। और महाराज एक बात आपको बताऊं,